सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा पहली बार ऑनलाइन मोड में होने जा रही है। बहुत से अभ्यर्थियों को संशय है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा किस आधार पर दिया जाता है, क्योंकि आज से पहले वो ऑनलाइन मोड की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए होते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपके मन में ऑनलाइन मोड की परीक्षा को लेकर के जो भी भ्रांतियां बनी हुई है सब कुछ दूर हो जाएगा। और सीबीएसई ने आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस आधार पर ऑनलाइन परीक्षा होती है। सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करना है। आपको ऊपर ही एक लिंक दिखेगा, मॉक टेस्ट न्यू करके ब्लिंक कर रहा होगा। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें पहले से ही सब कुछ डिटेल फिल की हुई है, आपको कुछ भी भरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद से साइन इन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से पेज फिर से लोड होगा और आपके सामने पेपर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप व्यू इन। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल है, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही सेलेक्ट होगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। या फिर अगर आप हिंदी में इंस्ट्रक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप नीचे वाले रेडियो बटन हिंदी पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी दिशा निर्देश होंगे वो सब कुछ हिंदी में आ जाएंगे, ठीक है। इन सभी दिशा निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद से आपको नीचे दिखेगा नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए फिर से आपसे पूछा जाएगा कि चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप प्रश्न पत्र किस माध्यम में देना चाहते हैं, अंग्रेजी या फिर हिंदी में। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने हिंदी चुन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, आपको इंग्लिश में देखना है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंग्लिश में सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपने इसी प्रकार से अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिया तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट को हिंदी कर लेता हूँ, तो जो भी प्रश्न पत्र आएगा अब मेरे लिए हिंदी में आएगा, ठीक है। अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है, तो इसको आपको टिक कर देना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देना है। पेज फिर से लोड होगा और आपके सामने आपका प्रश्न पत्र ओपन होकर के आ जाएगा। स्क्रीन पर देखिए आपके राइट टॉप कॉर्नर पर घड़ी चल रही है। इसका मतलब जो 150 मिनट आपको मिलेगा वो आपको घड़ी बताता रहेगा कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज 2 का पेपर खुला हुआ है। यहाँ से आप जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिखा हुआ है, और इसके पहले एक और लिंक दिया गया आपको ATT 20 पेपर करके। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, और सबसे ऊपर जो लिंक दिया गया है AAT 20 पेपर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये मेन पेपर होगा। मेन पेपर कहने का मतलब कि जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं वह सबके लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि 20 लैंग्वेज का ऑप्शन सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है। 20 में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सबके लिए अलग होगा। लेकिन जो मेन पेपर होगा जिसमें CDP हो गया, EVS हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वो सबके लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो मेन पेपर है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्क्रीन पर CDP का पहला क्वेश्चन आ चुका है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। दूसरा, विद्यार्थियों को नामांकित करना। तीसरा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। और चौथा दिया गया विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा ऑप्शन पर मैं टिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन के पहले जो रेडियो बटन दिया गया है उस पर आप टिक करेंगे तो वो ब्लैक कलर से टिक हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे लेफ्ट में देखिए नीचे क्लियर रिस्पॉन्स का दिया गया। जब इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो जो मैंने टिक किया था वो हट जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न आपका फिर से टिक नहीं हुआ है, यानी मैंने इसका उत्तर नहीं दिया। और सबसे पहले जो ऊपर नंबरिंग दिया गया है 1 2 3 4, देखिए रेड कलर ये दिखा रहा है कि मैं पहले नंबर प्रश्न पे हूँ, ठीक है। और कलर जो रेड दिखा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका कोई भी उत्तर सेलेक्ट नहीं किया। इसके बाद से क्लियर रिस्पॉन्स के आगे एक और लिंक दिया गया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने उत्तर तो दिया है लेकिन उत्तर पर मुझे डाउट है, इस वजह से मैं उसको रिव्यू के लिए फिर से रखा हूँ। देखिए अब जो पहला नंबर था वो किस कलर का हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि बाद में जब आपका पेपर करने के बाद से कुछ समय बचेगा तो आप इस प्रश्न पर आकर के देख सकते हैं कि आपने इसको रिव्यू के लिए रखा हुआ था, तो आप इसको आंसर को फिर से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने उत्तर दे दिया है और रिव्यू के लिए रखा हुआ है तो उसके प्रश्नों का जांच होगा। लेकिन अगर आपने उत्तर नहीं दिया है और फिर भी रिव्यू के लिए रखा है, जैसे कि इसी प्रश्न पर मैं जाता हूँ, देखिए अभी करंटली 2 हाईलाइट है। इसका मतलब ये है
कि आप दूसरे नंबर के प्रश्न पर हैं, लेकिन पहले नंबर पर जाना है मुझे, तो डायरेक्टली एक पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पहला प्रश्न आ गया और यहाँ पर चूंकि मैं उत्तर दे दिया था, तो यहाँ पर मैं अगर इसके उत्तर को हटा देता हूँ क्लियर रिस्पॉन्स करके, तो फिर से रेड हो जाएगा पहला क्वेश्चन। और अब मैं पहले क्वेश्चन का कोई भी उत्तर नहीं देता हूँ और रिव्यू करके नेक्स्ट पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर सिर्फ पर्पल कलर का हो जाएगा। और इसके पहले जो मैंने आंसर दे करके रिव्यू के लिए रखा था, तो वहाँ पर नीचे एक दूसरे टाइप का रहा था, उससे ये क्लियर हो रहा था कि आपने रिव्यू के लिए तो रखा है लेकिन उसका उत्तर दिया है। अब चूंकि मैंने रिव्यू के लिए रखा है लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया है, तो इसका जांच नहीं होगा क्योंकि आपने कोई भी आंसर नहीं किया था। लेकिन अगर आंसर देने के बाद रिव्यू के लिए रखा था, तो अगर ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है समय पूर्ण होने के कंडीशन में, तो आपका वो उत्तर जांचा जाएगा। लेकिन उत्तर ना देने के कंडीशन में आपका ये उत्तर नहीं जांचा जाएगा, भले ही आपने उसे रिव्यू के लिए क्यों ना रखा हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से पहले ही प्रश्न पर मैं जाता हूँ और देखिए यहाँ पर मैं फिर से आंसर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आंसर सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर राइट में आपको दो लिंक और दिए गए हैं, सबमिट का और सेव एंड नेक्स्ट का। सबमिट बटन आपको तब क्लिक करना होता है जब आपने पूरा पेपर दे दिया है और अब आपको पेपर सबमिट करना है, वहाँ पर आप सबमिट क्लिक कर सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपना उत्तर दे दिया है पहला क्वेश्चन, और अब इसके उत्तर को सेव करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं अगले प्रश्न पर। तो मैं ग्रीन वाले से सेव एंड नेक्स्ट वाला जो है उस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब जो पहला प्रश्न था वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया, कहने का मतलब कि आपने इसका उत्तर दे दिया है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए दूसरे प्रश्न पर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि सेव एंड नेक्स्ट आपने किया था, तो दूसरे प्रश्न पर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद से अपना आंसर इस पर देंगे जो भी आपको आंसर ठीक लगे। उसके बाद से मान लीजिए मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ, यहाँ उत्तर देने के बाद से फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न पर चले जाएंगे। अगर डायरेक्टली आपको 11वें नंबर प्रश्न पर जाना है या फिर किसी भी प्रश्न पर, तो उस नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप 11वें नंबर के प्रश्न पर आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे प्रत्येक सेक्शन में। यहाँ पर हो गया जैसे कि आपने सीडीपी का पार्ट देखा, आप सीडीपी होने के बाद से अगर आप चाहते हैं कि दूसरे प्रश्न पत्र पर जाना, तो देखिए 30 नंबर पर जैसे ही आप पहुँचेंगे और इसका उत्तर जैसे ही आप देंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट पर करने के बाद से तो देखिए मैथमेटिक्स का पार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एवं पूर्ण संख्या होता है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो चुका है। और जैसे ही इसके 30 प्रश्नों को आप सॉल्व करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद से देखिए ये ईवीएस का पार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। तो ये ईवीएस का प्रश्न आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों को जैसे ही आप कंप्लीट करने के बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर, तो आपका अगला पार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको 30 प्रश्नों को हल ही करना है, डायरेक्टली आप 30वें नंबर प्रश्न पर जाइए और उसका उत्तर दीजिए या ना दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिक अगला सेक्शन खुल करके ओपन हो जाएगा। चूंकि अभी मैंने मेन पेपर को सिलेक्ट किया था, तो मेन पेपर के तीनों सेक्शन को हल करने के बाद से फिर से आपको यहाँ पर टॉप वाले पर लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दिखेगा दो लैंग्वेज का ऑप्शन। देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से लैंग्वेज 1 में भी आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जैसे भी आपने फिल किया होगा। जैसे देखिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 हिंदी। तो लैंग्वेज 1 में आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा आप उसके अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो प्रश्न पत्र में हिंदी का सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको हिंदी को सॉल्व करने के बाद से उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 30 प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद से अब अगर हिंदी को आपने सॉल्व कर लिया और लैंग्वेज 2 में आपको जाना है, तो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पर दिखेगा आपको पेपर लैंग्वेज 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पर राइट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश लिया होगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज 1 में आप कर चुके हैं, तो इंग्लिश 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका प्रश्न पत्र इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। देखिए आपका प्रश्न पत्र इंग्लिश में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली किसी भी सेक्शन में 5 सेक्शन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, और अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी समय पर आप किसी भी प्रश्न पर जा सकते हैं, प्रश्नों को स्किप कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं या फिर ना दे सकते हैं, और उसके बावजूद भी आप अगले प्रश्न पर जा पाएंगे। डायरेक्टली किसी प्रश्न पर जाना चाहते हैं तो उस पर भी जा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं लेकिन रिव्यू के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा और क्लियर रिस्पॉन्स के लिए भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और बिल्कुल ईजी
तरीके से आप ऑनलाइन मोड में परीक्षा दे पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप भी एक बार मॉक टेस्ट दे करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि कम से कम आप फैमिलियर रहें इन सभी चीज़ों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।